हेलो स्टूडेंट, आज हम पहुंच चुके हैं द लेक्चर नंबर 2 ऑफ चैप्टर नंबर 5 ऑफ क्लास 11th अकाउंट द फोर्थ डॉक्यूमेंट। और आज हम पढ़ने वाले हैं ये डेबिट नोट क्या होता है, ये क्रेडिट नोट क्या होता है, ये चेक और ये पे इन स्लिप क्या होता है। और आज के लेक्चर के बाद आपको इसमें कभी भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो सबसे पहले अपन ये जान लेते हैं ये डेबिट नोट क्या होता है। बहुत आपने सुना होगा डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, ये है क्या डेबिट नोट? चलो आपको बताता हूं। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, उसके बाद आपको समझाता हूं। सपोज करो कि मैं ये पेन बनाता हूं। क्या बनाता हूं? पेन। और मेरी कंपनी का नाम है रिलायबल पेन लिमिटेड। अब रिलायबल पेन लिमिटेड पेन बनाता है, पर पेन की जो इंक है ना वो खुद नहीं बनाता। रिलायबल पेन ने कहा यार मुझे ना इंक बनानी नहीं आती, पर इंक एक मुंबई की कंपनी है महिमा इंक लिमिटेड, मैं वहां से खरीदता हूं। क्या खरीदता हूं? महिमा इंक लिमिटेड से मैं 1 लाख रुपए की इंक खरीदता हूं। तो मैं हर महीने उससे खरीदता रहता हूं। अच्छी इंक बेचता है वो, मैं उससे खरीदता हूं और उससे मैं वो अपने पेन में डालता हूं, पेन मार्केट में बेचता हूं। अब हुआ क्या, मैं हर महीने महिमा इंक से इंक खरीदता रहता हूं। सपोज करो इस महीने मैंने 1 लाख रुपए की इंक महिमा इंक लिमिटेड से खरीदी, जो कि मुंबई की फर्म है। अब होता क्या है, कभी कभी कोई जो और उसने महिमा इंक लिमिटेड से मैंने 1 लाख का सामान लिया और उसने मुझे 1 लाख का बिल दे दिया, इनवॉइस रेस कर लिया। अरे जब मैं सामान खरीदूंगा तो वो बिल रेस करेगा ना, तो महिमा इंक लिमिटेड ने मुझे एक इनवॉइस रेस कर दिया, बिल रेस कर दिया, ये रहा आपका 1 लाख रुपए का बिल। मैंने कहा चलो ठीक है, बिल 1 लाख रुपए का बिल भी आ गया, मैंने उसको पेमेंट भी कर दिया। सपोज करो मैंने इंक मेरे फैक्ट्री में भी आ गई। जब मेरे इंक फैक्ट्री में आई, मैंने कहा यार ये 1 लाख में से ना कुछ जो इंक की जो बॉटल्स है ना वो खराब है, डिफेक्टिव है, अच्छी क्वालिटी की नहीं है। तो मैंने फोन किया महिमा इंक लिमिटेड को, महिमा इंक लिमिटेड तुमने जो ये इंक भेजी ना 1 लाख में से, इसमें से 5,000 रुपए की इंक खराब निकली है, बेकार निकली है। महिमा इंक ने कहा अरे यार चिंता क्यों करता है भाई रिलायबल पेन लिमिटेड, तू वापिस भिजवा दे, वो इंक वापिस भिजवा दे, मैं तेरे को नया माल बाद में भेज दूंगा। अच्छा अब सुनो, मैं कौन हूं? रिलायबल पेन लिमिटेड। मैंने 1 लाख रुपए का सामान खरीद चुका हूं, बिल मुझे महिमा इंक से मिल चुका है 1 लाख का। अब हुआ क्या है कि मैंने 5,000 की इंक वापस कर दी महिमा इंक को। यही तो लिखा हुआ है, रिटर्न इंक ऑफ रुपीज ड्यू टू द डिफेक्ट। मुझे अच्छी नहीं लगी, मैंने वापस कर दी। अब एक बात बताओ, जब मैं सामान किसी को वापस करूंगा तो क्या मैं उससे पैसे वापस नहीं लूंगा? क्या पैसे वापस नहीं लूंगा? या फिर मैं एक नया बिल रेस करूंगा? नहीं, मैं बिल रेज नहीं कर सकता। क्यों सर? आप जब उसको 5,000 रुपए का सामान वापस दे रहे हो तो आप एक बिल बना दो कि आपने उसको 5,000 सामान आपने उसको बेचा नहीं। मेरा कमान इंक, मेरा जो काम है वो इंक बेचना नहीं है, मेरा काम है पेन बेचना। मैं खरीदी हुई इंक वापस दे रहा हूं, यह होता है परचेज रिटर्न। परचेज किया 1 लाख रुपए का सामान और रिटर्न किया 5,000 का सामान। 1 लाख का परचेज किया, रिटर्न कितना किया? 5,000 का। तो यहां पे ये क्या बन गया? परचेज रिटर्न बन गया। तो एक बात बताओ, जब मैं कोई सामान वापस देता हूं तो मैं बिल तो बना नहीं सकता, ना ही मैं महिमा इंक को बोल सकता हूं कि महिमा इंक की एक काम करो, अपना जो तुमने मुझे जो बिल दिया हुआ है, सपोज करो उसने ये बिल दिया है, इसमें ना तुम ना चेंजेस करो। महिमा इंक बोलेगी यार क्या यार तू बिल में क्यों चेंजेस करा रहा है? 1 लाख का बिल बन तो गया है, वापिस बनाऊंगा, वापिस ये बिल को फाड़ूंगा, वापिस मैं अकाउंटेंट को बोलूंगा, ये तो बड़ा तामझाम का काम हो गया, कोई शॉर्टकट बताना। मैंने कहा हाँ एक शॉर्टकट है। मैंने कहा एक शॉर्टकट है, मैं हूं रिलायबल पेन लिमिटेड, मैंने कहा एक शॉर्टकट है। क्या शॉर्टकट है बताओ? चलो मैंने कहा एक काम करता हूं, मैं तेरे को 5,000 रुपए का सामान वापस दे रहा हूं। हाँ, कुछ तो मुझे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ चाहिए कि मुझे तेरे से 5,000 रुपए लेने हैं। मुझे महिमा इंक से, अरे जब मैं 5,000 का सामान वापस दूंगा तो मैं उससे 5,000 का सामान जो पैसा वापस लूंगा ना, अभी महिमा इंक ने पैसे नहीं दिए पर मैं उससे पैसा लूंगा तो सही। तो जब मैं उसको सामान भिजवाऊंगा उसके साथ एक डॉक्यूमेंट और भिजवाऊंगा, एक डॉक्यूमेंट और भिजवाऊंगा और उसको मैं बोलता हूं डेबिट नोट। डेबिट नोट क्यों बोलूंगा? क्योंकि मैं उससे
5,000 रुपए मुझे महिमा से लेने हैं। और आपको जर्नल एंट्री का रूल पता है। जर्नल एंट्री का रूल क्या है? जब मुझे किसी से पैसे लेने होते हैं, जब मुझे किसी से पैसे लेने होते हैं तो मैं उसको डेबिट करता हूं। अरे जब मुझे किसी से पैसे लेने होते हैं तो मैं क्या करता हूं? डेबिट करता हूं। तो भैया मुझे महिमा इंक से पैसे 5,000 रुपए लेने हैं तो मैं अपनी बुक्स के अंदर यहां पे लिख दूंगा कि भैया मुझे तो महिमा इंक से पैसे लेने हैं। कितने लेने हैं? 5,000 रुपए। मेरा एक तरह से एसेट बन रहा है तो मैं महिमा इंक लिमिटेड को डेबिट करूंगा। अगर मैं कोई अकाउंट बनाता हूं, ये अगर महिमा इंक का अकाउंट है, महिमा इंक का मेरा अकाउंट बना हुआ है तो यहां पे ये डेबिट होता है, ये क्रेडिट होता है। तो यहां पे मुझे 5,000 रुपए मैं उससे डेबिट कर रहा हूं, मैं उससे वापस सामान लेना है। यहां पे मैं लिखूंगा सपोज करो टू परचेज रिटर्न, मैं डेबिट नोट उसको इशू करूंगा, डेबिट नोट। तो मैं महिमा इंक को डेबिट कर रहा हूं, डेबिट साइड में एंट्री कर रहा हूं कि मुझे तेरे से 5,000 रुपए लेने हैं। और यही इसी को मैं बोलता हूं डेबिट नोट। जब मुझे कोई सामान वापस करता हूं तो मुझे उससे वो 5,000 रुपए वापस लेने पड़ेंगे। तो उस सामान के बदले जो मुझे रुपए आने वाले हैं, मैं उससे मुझे पैसे लेने हैं तो मुझे उसको डेबिट करूंगा अपनी बुक्स के अंदर और डेबिट करूंगा। आपको पता है जो डेबिट किया हुआ जो अमाउंट होता है अल्टीमेटली मेरा एसेट में आता है कि मुझे उतना पैसा लेने हैं। और यहां पे वो डेबिट नोट बनाऊंगा और कुछ इस तरह से डेबिट नोट दिखेगा। डेबिट नोट कुछ इस तरह से दिखता है। मेरे एग्जांपल के केस में अगर मेरा एग्जांपल क्या है, मेरा एग्जांपल है मैं हूं कंपनी रिलायबल, तो मैं यहां पे नाम लिखूंगा रिलायबल पेन लिमिटेड। सपोज करो ये मेरा एड्रेस है, रिलायबल पेन लिमिटेड 72 RA इंडस्ट्रियल एरिया, ये मेरा एड्रेस है। मैंने डेबिट किया, किसको डेबिट किया? टू, सपोज करो यहां पे मैंने ये जो एड्रेस लिखा है इसकी जगह मैं यहां पे ऐड लिख दूंगा महिमा लिमिटेड, महिमा इंक लिमिटेड। ये मेरा फॉर्मेट हो गया। ओके, मैंने कौन सा डेबिट नोट नंबर क्या है, कितना नंबर है, डेबिट नोट नंबर होगा, यहां पे डेट होगा, यहां पे मेरा नाम होगा। किसको रेस कर रहा हूं, कौन से अकाउंट को डेबिट कर रहा हूं? महिमा इंक को डेबिट कर रहा हूं, महिमा इंक लिमिटेड को डेबिट कर रहा हूं। कितने पे डेबिट कर रहा हूं? मेरा अमाउंट सपोज करो है, कितना अमाउंट है भाई मेरा? 3,000 सॉरी 5,000। तो यहाँ पे 5,000 रुपए लिख दूंगा, 5,000 रुपए। एंड फॉर बिलो मेंशन फॉर द फैन नहीं इंक। ये मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं, जानकर मैंने एग्जांपल दूसरा दिया जो आपको समझ में आए कि अगर कोई डेबिट नोट है तो आपको कैसे कैसे फिल करना है। तो यहां पे आपने क्या किया, आपकी कंपनी का नाम, आपने महिमा इंक से 5,000 रुपए लेने हैं तो 5,000 रुपए लेने हैं महिमा इंक लिमिटेड। उसका एड्रेस क्यों लेने हैं? क्योंकि इंक आपने रिटर्न कर ली, डिफेक्ट कर लिया। यहां पे मेरी कंपनी का स्टैम्प और यहां पे मेरी कंपनी का नाम, यहां पे मेरी कंपनी का नाम। और मेरी बुक्स के अंदर, मेरी बुक्स में मैं दिखा दूंगा कि मुझे महिमा इंक से लेने हैं। तो ये हो गया डेबिट नोट। डेबिट नोट का फायदा ये है कि भाई मुझे इनवॉइस चेंज नहीं करना पड़ा, उसको महिमा इंक को इनवॉइस चेंज नहीं करना पड़ा और मैंने उसको डेबिट कर लिया कि मुझे उससे इतने पैसे लेने हैं। तो डेबिट नोट में क्या क्या इन्वॉल्व होगा? डेट, किस दिन मैंने डेबिट नोट इशू किया, डेबिट नोट का नंबर क्या है, कौन किसको इशू किया, मैंने महिमा इंक को इशू किया, अमाउंट कितना है वो होगा, कितने का अमाउंट का डेबिट नोट है, 5,000 का, 5,000 का। और रीजन क्या है, खराब है या कोई लो क्वालिटी है या मेरे पास ज्यादा आ चुका है, वॉट एवर रीजन, यहां पे मैं रीजन भी लिखूंगा। हाँ, डेबिट नोट में रीजन लिखना नॉर्मली जरूरी होता है। तो सर ये क्रेडिट नोट क्या होता है? डेबिट नोट तो हम समझ गए, क्रेडिट नोट क्या होता है? हाँ, आप कोई शॉपर स्टॉप कभी गए हो, कभी जूडियो गए हो, कभी वेबसाइट गए हो, वहां पे वो आपको क्रेडिट नोट इशू करते हैं ना, याद है ना? आप जब सामान उसको वापस, आप एक, चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, चलो यार मस्त एग्जांपल। मिस्टर राहुल है यार, एकदम फंकी है और उसने एकदम फंकी सा टी शर्ट लिया। क्या लिया? एक अच्छा सा टी शर्ट लिया। किससे लिया? गुप्ता शर्ट से टी शर्ट लिया। मिस्टर राहुल ने एक फंकी सा कलरफुल टी शर्ट है ना, उसने किससे लिया? गुप्ता शर्ट से लिया। अब है ना, ये जो टी शर्ट है ना, इसकी गर्लफ्रेंड को अच्छा नहीं लगा। ये क्या टी शर्ट ले आए हो तुम, बेकार टी शर्ट ले आए हो, वापिस करो।
वापिस करो। अब राहुल गया दुकान वाले के पास, गुप्ता वाले के पास, कि भैया मैंने तो ये टी शर्ट ले लिया पर ये लो क्वालिटी का है या मेरी गर्लफ्रेंड को पसंद नहीं आया, वापिस कर दो। आजकल तो 15 दिन की रिटर्न पॉलिसी होती है ना। तो गुप्ता ने कहा, गुप्ता शर्ट शॉप ने कहा, सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हमारे लॉयल कस्टमर हो और हम नहीं चाहते कि आपकी गर्लफ्रेंड नाराज हो, तो आपका ये जो टी शर्ट है हम ये वापिस ले लेते हैं। तो उसने, राहुल ने कहा मेरे पैसे तो दे दो, पैसे तो दे दो। कितने का टी शर्ट था? सपोज करो 1500 रुपए का था, 1500 रुपए का। गुप्ता वाले ने कहा सर पैसे हम नहीं देते। राहुल ने कहा अरे यार मैं आपको वापस तो कर रहा हूं टी शर्ट, पैसे तो दो। गुप्ता टी शर्ट ने कहा हम आपको पैसे वापस नहीं देंगे, एक काम करते हैं सर, आप अगले 6 महीने के अंदर या साल भर के अंदर हमसे कोई दूसरा सामान लेके चले जाना, हम आपको एक क्रेडिट नोट देते हैं। क्या देते हैं? एक क्रेडिट नोट देते हैं जिससे आपका हम अकाउंट क्रेडिट करते हैं। क्रेडिट नोट? राहुल ने कहा क्रेडिट नोट क्या होता है? क्रेडिट नोट का मतलब हो गया आपने हमें सामान वापस दिया, बहुत अच्छी बात है सर, हम आपको 1500 रुपए का आपने जो सामान वापस दिया, अगले 6 महीने के अंदर आप कोई भी हमारी दुकान से 1500 रुपए का सामान ले सकते हो और उसका हम पैसा नहीं लेंगे। मतलब राहुल को पैसे नहीं मिलके क्या मिल गया? क्रेडिट नोट मिल गया। और क्रेडिट नोट ये कंपनी क्यों, ये इसका नाम उसने क्रेडिट नोट क्यों रखा? सुनो, ये है कंपनी, तो ये अकाउंट क्रेडिट कर रही है। हम क्रेडिट कब करते हैं? क्रेडिट कब करते हैं? हम क्रेडिट कब करते हैं जब मैं हूं गुप्ता शर्ट शॉप, तो मुझे राहुल को पैसे देने हैं फ्यूचर में। पैसे नहीं तो कुछ शर्ट देना है या कुछ जीन्स देनी है, बेल्ट देना है, कुछ तो मुझे उसको देना है ना राहुल को। तो मुझे राहुल को कुछ 1500 रुपए का सामान देना है या फिर कैश देना है, व्हाटएवर मुझे उसको जो वापस करना है वो मेरी लाइबिलिटी है। वो गुप्ता शर्ट शॉप की लाइबिलिटी है कि मुझे उसको 1500 का सामान देना है, तो ये मेरी लाइबिलिटी बन जाता है। जैसी लाइबिलिटी बढ़ती है क्रेडिट हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। मैं राहुल को अपनी बुक्स में क्रेडिट कर रहा हूं, मैं राहुल को अपनी बुक्स में क्या कर रहा हूं? क्रेडिट कर रहा हूं। और इसी को मैं बोलता हूं क्रेडिट नोट। क्या बोलता हूं मैं? क्रेडिट नोट। तो गुप्ता शर्ट शॉप अपनी बुक्स में राहुल को क्रेडिट कर रहा है, मतलब राहुल का अकाउंट बढ़ रहा है, लायबिलिटी बढ़ रही है, मुझे राहुल को पैसे देने हैं। और क्रेडिट नोट कुछ यहाँ पे मेरे को, यहाँ पे गुप्ता, अगर वो गुप्ता वो बनाता है, गुप्ता शर्ट शॉप बनाता है, तो वो यहाँ पे लिखेगा मुझे राहुल को 1500 रुपए की मेरी लायबिलिटी है। सिर्फ वो उसने पैसे तो पहले दे चुका है, मैं पैसे वापस नहीं करके उसको सामान दूंगा वापस, तो ये मेरा क्रेडिट नोट होगी। क्या होता है क्रेडिट नोट? कुछ ऐसा दिखता है। तो ये मेरा आपका एक फॉर्मेट है, आपका स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं इसी को चेंज करता हूं। कौन क्रेडिट नोट इशू कर रहा है मेरे अंदर इशू कर रहा है गुप्ता शर्ट शॉप। गुप्ता शर्ट शॉप, ये उसका एड्रेस, ये क्रेडिट नोट नंबर, ये कौन सी डेट पे, ये किसको इशू कर रहा है? ये इशू कर रहा है, सपोज करो राहुल को इशू कर रहा है। किसको इशू कर रहा है? राहुल को इशू कर रहा है। वी आर क्रेडिटिंग योर अकाउंट विथ रुपीज कितना? 1500 रुपए, 1500 रुपए फॉर बिलो मेंशन रीजन। क्यों? भैया नहीं पसंद आई है। द फॉर शर्ट चेंज, उसको शर्ट चेंज कराना है। और 1500 रुपए कौन बना रहा है? ये गुप्ता बना रहा है, गुप्ता शर्ट शॉप बना रहा है। और यहाँ पे उसका स्टैम्प। आपको कंसेप्ट समझ में आया नहीं आया कि गुप्ता शर्ट लिमिटेड क्रेडिट नोट इशू कर रहा है, मतलब राहुल का अकाउंट क्रेडिट कर रहा है 1500 रुपए से, कि अब मैं आपका अकाउंट क्रेडिट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपका अगले 6 महीने तक मुझे आपको 1500 रुपए या तो वापस देना है या फिर आपको शर्ट वापस देना है या बेल्ट देना है, मुझे आपको कुछ ना कुछ देना है, तो मैं आपका अकाउंट क्रेडिट कर रहा हूं। तो ये होता है क्रेडिट नोट। और क्रेडिट नोट में क्या क्या होता है? डेट ऑफ ट्रांजेक्शन होती है, क्रेडिट नोट नंबर होता है, पार्टीज क्या होता है, कितने अमाउंट क्रेडिट नोट है, और रीजन क्या है क्रेडिट नोट इशू करने का। और यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये आपके लिए यहाँ पे, ये आपके लिए, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको पढ़ो, ठीक है ना। चलो
अब हम पढ़ेंगे ये पे इन स्लिप। आगे या पे इन स्लिप में आगे बढ़ने पहले एक लाइक जरूर कर लो, लाइक करना भूल जाते हो आप, लाइक करो अगर लेक्चर अच्छा लगा तो। यस, क्योंकि यूट्यूब आपकी बदौलत तो मैं ग्रो करूंगा। तो पे इन स्लिप क्या होता है? देखो, पे इन स्लिप होता है जब आप कभी बैंक जाते हो, अपने पापा मम्मी के पास बैंक जाना, तो अगर आप कभी कोई कैश जमा कराते हो, कोई चेक जमा कराते हो, तो एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आपको कुछ डिटेल्स भरनी होती है। बैंक को बताना पड़ता है कि ये मेरे अकाउंट के अंदर चेक जमा करना है, ये मेरे अकाउंट के अंदर चेक जमा करना है, इतना अमाउंट का चेक है। तो सपोज करो अगर ये पेइंग स्लिप कुछ ऐसे दिखती है, दिस इज द थिंग जो पेइंग स्लिप दिखती है। सपोज करो कोई कोटक महिंद्रा बैंक की है, तो यहां पे ये बताएगा कि भैया मैं तो यहां पे चेक लाया, चेक नंबर सपोज करो 7412, ये अपना था, ये किसका चेक है? सपोज करो मेरे पास चेक HDFC बैंक का चेक है, मुझे कोई मेरे दोस्त ने, राहुल ने HDFC बैंक का चेक दिया, तो वो चेक नंबर क्या है? ये है, चेक है। मेरा अकाउंट कोटक में है, मेरा अकाउंट कोटक में, उसका चेक कहां पे? HDFC में है। कितने का चेक है? सपोज करो 5000 का चेक है, तो यहां पे लिखूंगा 5000 का चेक है। यहां पे मैं अमाउंट भरूंगा 5000, यहां पे ये मेरा अकाउंट भरूंगा, ये है अकाउंट नंबर, मेरा अकाउंट भरूंगा, उसका अकाउंट नहीं भरूंगा, मेरा अकाउंट में पैसे जमा कर लो 5000, यहां पे डेट होगी। तो आप कभी जाओगे ना पापा मेरे पास, इस बार एक काम करना, एक बार आप खुद जाना उनके पास कि भाई मैं पे इन स्लिप भरूंगा, तो यहां पे आपका अकाउंट नंबर, यहां पे आपको जो चेक मिला वो चेक नंबर क्या है, कौन सी बैंक का चेक है, क्या डेट है, आपका मोबाइल नंबर, आपका पैन नंबर, ये सब आपको भरना पड़ेगा। और ये होता है काउंटर फील नंबर, मतलब ये इसका डुप्लीकेट। जब आप चेक जमा कराते हो और डुप्लीकेट आपको अपने पास रखना पड़ता है, तो यहां पे वही लिखा हुआ है विच इफ अवेलेबल द बैंक, यहाँ पे फ्रीली अवेलेबल है, आप जाओगे तो वहाँ पे अवेलेबल होगा। ईच प्लेन स्लिप हैज द काउंटर फ्लाई विच इज बीइंग रिटर्न बाय द डिपॉजिटर डू दिस स्टैम्प एंड फाइन। ये जो काउंटर फ्लाई है ना, ये जो चेक जो आप बैंक को जमा कराओगे, तो ये चेक ये जो है ना वो फाड़ के आपको दे देगा और इसमें ठप्पा लगा देगा। सपोज करो कोटक बैंक का ठप्पा लग जाएगा, ठप कि आपने हमें ये डॉक्यूमेंट दिया है, तो पे इन स्लिप हो गया। इसमें क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ, डेट, अकाउंट नंबर, मोड ऑफ पेमेंट, कैश और चेक और द अमाउंट, ये सब चीजें इसके अंदर होती है। ठीक है ना? चलो अब हो गया ये चेक क्या होता है। चेक तो आपको सभी पता है, ये देखो ये सपोज करो ये है मेरी चेकबुक, दिस इज माय चेकबुक। अब इस चेकबुक में क्या होता है? ये चेक होता है एक ऑर्डर होता है जो मैं बैंक को दे रहा हूं, मैं ऑर्डर बैंक को दे रहा हूं। इट इज एन ऑर्डर इन राइटिंग ड्रॉन अपॉन द बैंक टू पे द स्पेसिफाइड फंड अ पर्सन नेम इन इट। सपोज करो कि मुझे मिस्टर अनिल को कुछ पैसे पे करने हैं, तो मैं एक करूंगा, यहां पे लिखूंगा अनिल जी, अनिल, यहां पे लिखूंगा अनिल को मुझे पे करना है। कितना पे? यहां पे मैं डेट भरूंगा। सपोज करो अगर आज डेट है 02/05/2024, यहां पे मैं डेट भरूंगा। यहां पे अमाउंट भरूंगा, कितने अमाउंट है? मुझे 5000 पे करने हैं। मैं यहां पे लिखूंगा 5000 ओनली लिखूंगा। मैं ये ऑर्डर दे रहा हूं, आई एम ऑर्डर इन राइटिंग, मैं अपने बैंक को ऑर्डर दे रहा हूं अपनी। सपोज करो मेरी बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मेरी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बैंक है लेट्स सपोज, और यहां पे मैं अपना साइन कर रहा हूं। जैसे मैंने यहां पे साइन किया, मैं अपनी बैंक को ऑर्डर दे रहा हूं कि भाई अनिल को पे कर दे, कितने रुपए? 5000 रुपए पे कर दे। क्यों पे करना है? रीजन कुछ नहीं लिखना चेक के अंदर, चेक में कुछ रीजन नहीं होता, ध्यान रखना। यहां पे इट राइटिंग डाउन व्हेन टू पे द स्पेसिफाइड फंड टू द बियरर। ईच चेकबुक आल्सो हैव द काउंटर फाइल इन विद द सेम डिटेल एंटर्ड एज इन फील्ड फॉर अवर रिकॉर्ड। काउंटर फाइल रिमेन विद द अकाउंट होल्डर फॉर द फ्यूचर। हर एक के सपोज करो ये जो चेकबुक है, तो चेकबुक के पीछे ना एक है ना लास्ट में ना एक है ना डॉक्यूमेंट होता है जहां पे आप है ना डिटेल्स भरते हो। देखो ये रहा आपका काउंटर फाइल, ये रहा आपका यहाँ पे डिटेल भरते हो कि मैंने ये वाला चेक नंबर, सपोज करो यहाँ पे चेक नंबर लिखा हुआ होता है, तो ये चेक नंबर मैंने मिस्टर अनिल को इशू किया है, ये चेक नंबर मैंने प्रियंका को इशू किया है, ये चेक नंबर मैंने राहुल को इशू किया है, तो यहां पे ये सब लिखा होगा। तो चेक एक तरह से ऑर्डर है, उसके पास एक काउंटर, पीछे काउंटर फॉल भी होती है। नॉर्मली डेट होता है, नेम ऑफ द पार्टी, अकाउंट नंबर, देखो इसमें अकाउंट नंबर, मेरा अकाउंट नंबर लिखा होगा,
ठीक है ना। अकाउंट नंबर मेरा सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, ये लिखा होगा। यहाँ पे कितना अमाउंट पे करना है, देखो ऑर्डर है, ये ऑर्डर है, मुझे उसको पे करना है। क्लियर है, समझ में आया? तो चेक आपको समझ में आ गया। चलो अगर आपको ये समझ में आ गया तो अब लेक्चर नंबर 3 में हम पढ़ेंगे वाउचर क्या होता है, कैश वाउचर, क्रेडिट वाउचर, कंपाउंड वाउचर, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देंगे। नीचे प्लेलिस्ट पे लिंक दिया हुआ है तो उसको क्लिक कर देना। लेक्चर को लाइक कर रहे हैं, अच्छा लगा तो लाइक करो ना, आपका एक लाइक मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। एंड यस, ऐसे आपके लिए वीडियो लाता रहूंगा तो सब्सक्राइब तो कर ही लेना। अगर आपको अकाउंट में एक्सपर्ट बनना है और आपको मेरी एनर्जी अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब आप जरूर कर देना। आपकी सपोर्ट से तो मैं ग्रो करूंगा। टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप करूंगा, यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। पूरा कोर्स मेरा अवेलेबल है accountfund.com में, वहां पे जाओ। चैप्टर वाइज फुल चैप्टर, फुल कोर्स सब अवेलेबल है। सब तरीके से रीजनेबली मैंने प्राइस की है वहां पे, आप वहां पे खरीद सकते हो। एंड यू डू सब्सक्राइब माय चैनल अगर आपको अच्छा लगा। चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे एंड फोर्थ डॉक्यूमेंट का जो चैप्टर वो खत्म करेंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर।